देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। हेलो दोस्तों, मैं जसमीत जैजी आज आपके पास एक केस लेके फिर से लाइव हुई हूँ। एक केस ऑनलाइन फ्रॉड का, जब आपके बैंक से ट्रांजैक्शन हो जाती है और आपको मैसेजेस आने शुरू होते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि आपके पैसे कैसे निकल गए। बार बार मैं ये वीडियोस बना रही हूं और जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज ये साथ साथ शेयर जरूर करता जाए ताकि वो अपनों को अवेयरनेस दे सके। ऐसा ही इंसिडेंट एक बार फिर से हुआ है प्रीति दया जी के साथ, और उन्होंने ये कैसे बेयर किया है और उनके साथ क्या हुआ है वो लाइव बताएंगी कि उनके साथ उस दिन क्या हुआ था। हाँ जी प्रीति जी, उस दिन आपके साथ क्या हुआ? डेट थी 14 अक्टूबर 2020, राइट। दोपहर में 1 बजे के बीच में मुझे फ़ोन आया। फ़ोन नंबर था ये जो आप देख सकते हो। ये नंबर से मुझे फ़ोन आया और मुझे बताया गया मेरा नाम संदीप है, संदीप शर्मा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही नाम है। और मुझे ये बताया गया कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड ऑफिस से मैं बात कर रहा हूँ और आपने अपना अभी तक डेबिट कार्ड यूज़ नहीं किया है। हालांकि मैंने डेबिट कार्ड में यूज़ करती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से डराया गया कि अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करें तो आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा करके। तो मैडम आप हमें आपकी डिटेल्स बताएं ताकि हम आपको हेल्प करके आपका अकाउंट ओपन कर सके करके उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मैं बार बार वापस से उनको वही पूछा कि आप कहाँ से बात करो, तो बोलते हम बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी मेरे से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने नहीं बताया। लेकिन मैंने ये भी बोला कि मैं आपको ऐसे फ़ोन पे कैसे डिटेल शेयर करूँ, तो कि मैडम आप हम पे ट्रस्ट रखिए, हम बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड ऑफिस से बात करें और आपकी आवाज़ आप जो भी बोलेंगे रिकॉर्डिंग भी होएगी, आपकी आवाज़ जो ट्रस्ट वर्ड रहेगी। और फिर भी अगर आपको ये नहीं है तो एक काम कीजिए कि हम जो आपको एक मैसेज भेज रहे हैं वो मैसेज पे लिंक भेजेंगे, वो सिर्फ लिंक को आपको क्लिक करना है ताकि आप जो भी है आपका यानी आपका कार्ड ब्लॉक नहीं होगा वो हिसाब से। और लगातार मुझे बार बार फ़ोन करते ही गए और मुझे जो मैसेज भी आया मैं आपको बताती हूँ, वो मैसेज भी मुझे दोस्तों उन्होंने इसी तरह इनको बार बार कॉल करते गए और मैसेजेस करते रहे ताकि वो इनको ब्लॉक करने की कोशिश की, ताकि वो किसी की गाइडेंस ना ले सके या वो कहीं और डिस्ट्रैक्ट होके अपना माइंड ना यूज कर सके। एक बैंक का ही लिंक का उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ही मैसेज के हिसाब से। 1 मिनट में आपको कोई बात नहीं, आगे बोलिए। सेम जैसे आपको बैंक से मैसेज आते हैं वैसे ही आपको ये भी मैसेज आते हैं और आपको बोला जाता है। मुझे एक मैसेज आया बैंक ऑफ बड़ौदा से, ये लिंक भेजा गया और लगातार मुझे बार बार फ़ोन करते गए, क्योंकि भाला में वो कट भी कर लिया करती थी, लेकिन वो बोलते मैडम आप कट मत करो, यहाँ पे हमारा पूरा जो है साइड निकल जा रहा है करके। वो बार बार मुझे फ़ोन कर करके मुझे ब्लॉक किया करते थे, यानी मुझे फ़ोन पे बिजी रखते थे और लगातार फ़ोन करते। हालांकि वही गलती से मेरा ये लिंक पे क्लिक हो गया। वो क्लिक होने के बाद मैंने जैसे वापस से पूछा सर आप कहाँ से बात करो, तब भी तुरंत उन्होंने बोला हम बीकेसी से हम बात करें। वहाँ मैं एकदम से शॉक हो गई कि यहाँ गलत हो रहा है करके। तो मैंने तुरंत फ़ोन बंद किया और मैं बोली मैं आपसे कुछ भी डिटेल शेयर नहीं करूँगी करके मैंने बंद किया। और मैंने मेरी बैंक को इन्फॉर्म करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बार बार मुझे अलग अलग नंबर से फ़ोन करते गए और मेरा फ़ोन बिजी रखा ताकि मेरे बैंक में मैं इंफॉर्मेशन नहीं दूँ तुरंत, और मैं ना ही कोई किसी को मैं तुरंत भेज सकूँ। उसी अरसे में उन्होंने इतने मेरे यानी मैंने और डिटेल्स नहीं दी तो उन्होंने मुझे फ्लिपकार्ट, मिड लाइफ, फिर लेंस कार्ड करके कोई साइड है वो, फिर डोमिनोज पिज़्ज़ा, फिर और भी 2-3 जो मार्केटिंग फील्ड से उन्होंने वहां से ओटीपी भेजना चालू कर दिया। और मैं ओटीपी डिलीट भी कर रही हूँ, मैं बार बार मुझे मेरी बैंक को इन्फॉर्म कर, लेकिन वो ओटीपी भेजते गए, ओटीपी तुरंत का तुरंत भेजते गए और वहां से तुरंत
15 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट से 71,900 उन्होंने तुरंत मेरा बैंक यानी ये बैलेंस उड़ा दिया। यानी मुझे तुरंत में तो और बैंक को इन्फॉर्म करने जा रही, बैंक ने फ़ोन उठाया तो अरे मैडम आपका सब पैसा निकल गया है करके मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली। यानी मुझे वो पता नहीं कि उन्होंने चांस भी नहीं दिया कि मैं मेरी बैंक को कुछ इन्फॉर्मेशन, इतना मुझे बिजी करके रख दिया था। और हालांकि मेरा बैंक नज़दीक भी नहीं है, मैं रहती हूँ माटुंगा और मेरी बैंक है चेंबूर तिलक नगर में, तो मैं इन्फॉर्मेशन देने जाऊँ तो भी मैं लेट हो जाती थी। तो वो अरसे में ये सारी चीजें हो गई। जब आपको ऐसी कोई कॉल आती है तो आप सीधा बोलिए कि आप अपने ब्रांच ऑफिसर से बात करेंगे और बैंक में जाके पूरा चेक करेंगे। फोन पे आप कोई भी डिटेल्स नहीं शेयर करेंगे और ना ही किसी को इंटरटेन करेंगे। ऐसी बार बार गलतियां होने की वजह से ऑनलाइन फ्रॉड होते जा रहे हैं और वो आपको किस तरह बिजी रख रहे हैं। आपने सुना कि उन्होंने 1 मिनट का चांस नहीं दिया, अलग अलग नंबर से बार बार कॉल किए ताकि ये मैडम किसी से कोऑर्डिनेट ना कर सके, किसी को अप्रोच ना कर सके, किसी की गाइडेंस ना ले सके और अपना दिमाग भी इस्तेमाल ना कर सके। एक तरह से ये हिप्नोटाइज किया जाता है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो अपना मोबाइल बंद कीजिए 2 मिनट के लिए और अपने आसपास के किसी भी नंबर से कांटेक्ट कीजिए और जो भी आता है ऐसा फोन उनको बोलिए हम ब्रांच में आकर बात करेंगे। उसके बाद आपने जो पुलिस की कार्रवाई की उसका क्या हुआ वो भी फिर तुरंत में मेरे बैंक ब्रांच में गए और मैंने तुरंत ये तो वहाँ मैंने कंप्लेंट की। फिर बैंक से मुझे बताया गया कि आप पुलिस FIR कीजिए, तो मैं तुरंत में नज़दीकी ब्रांच में गई। यानी मेरा ये जो इंसिडेंट हुआ वो माटुंगा में जहाँ रहती हूँ वहाँ पे हुआ, इसलिए मैं माटुंगा पुलिस स्टेशन चली गई। और वहाँ माटुंगा पुलिस स्टेशन में मैं जैसे जाती हूँ वहाँ मुझे सारे पुलिस ऑफिसर्स मुझे अच्छी तरीके से अटेंड करते हैं। मेरा पूरा उन्होंने बात सुना, पूरा FIR उन्होंने लिखा, विनोद टोम्बे सर करके है और सीनियर इंस्पेक्टर विजय सिंह गर्ग जो है उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया और अच्छे तरीके से पूरा सुना, पूरा कार्यवाही अच्छे तरीके से किया। इतने यानी ईमानदारी से उन्हें अपनी सारी ड्यूटीज यानी निभाई। और मुझे उन्होंने हालांकि ये भी बोला कि मैडम आप चिंता मत करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे और आपकी सारी अमाउंट हम निकालने के लिए क्योंकि अभी ये चीज़ में पुलिस पूरी इन्वॉल्व हो चुकी है क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ इस तरह से फ्रॉड होते हैं। उन्होंने हमें ये भी बोला कि हमारी खुद की एक टीम है जो ये चीज़ में ही काम करती है। और हालांकि मुझे हफ्ते भर के बाद वापस मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन भी आ रहे कि मैडम आप आ जाइए ताकि जो हमारे साइबर के जो पुलिस वाले हैं जो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन और जो डिटेल्स लेंगे और आगे की कार्यवाही स्टार्ट होगी। और उन्होंने ली भी और वहाँ से अभी मेरा सब आगे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इतना उन्होंने मुझे दिलासा दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ पुलिस ऑफिसर से बाकी सबसे कि वो हमारे साथ है और होएगा और मैं 100% बोलती हूँ कि मेरा अमाउंट भी मुझे वापस मिल जाएगा। और जो आप साइबर सेल में गए थे BKC में जी, तो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिला? जी, मैं BKC में गई थी। हालांकि वहाँ पे भी उन्होंने यही बोला कि मैम आप जहाँ से FIR करते वहाँ से ही हमें इन्फॉर्मेशन आती, वहाँ से ही सब होगा। और साइबर के ऑफिसर ने भी मुझे एकदम अच्छी तरीके से बताया कि अगर आप पहली बात तो बैंक में आप कंप्लेंट डालो, अगर बैंक अगर आपको नहीं सपोर्ट करती है या नहीं कुछ आपका आगे कार्यवाही करती है तो आप RBI ओम्बुड्समैन में जाके कंप्लेंट दर्ज कीजिए ताकि वो आगे तुरंत आपका कार्यवाही होगा। और इस तरीके से अगर आपका कुछ बोलते हैं कि सही में फ्रॉड हुआ है तो RBI कुछ कार्यवाही करती है और आपकी अमाउंट आपको दे दिए जाती है। और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो मंत्रालय के 5th फ्लोर पे इंफॉर्मेशन एरिया में जाना है और वहाँ वापस आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है। इतनी मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है। तो डेफिनेटली आप अपने प्लीज़ सेफ रहिए और ये अगर कुछ गलती से हो भी जाता है तो तुरंत आप कार्यवाही कीजिए। और ये कार्यवाही आपको 3 दिन के अंदर प्रोसेस होना ही चाहिए क्योंकि वो BKC के सर ने मुझे यही बोला 3 दिन के आगे आप नहीं करना, 3 दिन के अंदर होना ही है तो ही आपका प्रोसेस अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है और सपोर्ट मिलेगा।
मैं थैंक यू कहूँगी उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने बहुत ईमानदारी से आपको अटेंड किया और इतने अच्छे से आपको आश्वासन दिया कि वो आपका मैटर ऊपर तक लेके सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि जब ऑफिसर ने डे 1 से स्टार्टिंग से आपको इतने अच्छे से अटेंड किया है तो आपको आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। और मैं सब दोस्तों को बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई लिंक आता है किसी से भी रिलेटेड, यहाँ जरूरी नहीं बैंक से रिलेटेड हो, किसी चीज से भी रिलेटेड कोई लिंक आता है तो प्लीज सोच के ओपन कीजिए और उसकी जानकारी लेके ही आगे की इंफॉर्मेशन कोई भी शेयर कीजिए। कोई भी ऐसे फोन्स आते हैं तो आप बार बार उन फोन्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपको कॉल पे बिजी रख के हिप्नोटाइज किए जाते हैं ताकि आप एकदम डिस्टर्ब हो जाएं और जैसा वो कह रहे हैं वैसा करें। और अभी फ्रॉड कॉल ये भी मैं बताऊंगी। फ्रॉड कॉल आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी आते हैं, आपको फ्रॉड कॉल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी आते हैं, आपको फ्रॉड कॉल काफ़ी ऐसे साइड है। आपको गोल्ड आपको बोनस में दिया जाएगा, आपको बड़े लॉटरी ली जाएगी, आपको विदाउट इंटरेस्ट के तौर। Subscribe and press bell icon to get daily updates.